बाबा ने इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए, वो ये भूल गए थे कि उन बच्चों के भी तो बच्चे होंगे। यहाँ पे बच्चे क्या यार, इस घर में तो हमें बात करने का भी मौका नहीं मिलता। सर जी, आज से आप लोग जितनी चाहे बातें करें, हाँ, जहाँ चाहे घूमे फिरें, डिनर पे जाएं, जो करना है करें, आप लोगों को खुली आजादी है। सही बात। अरे कोई कुछ बोलेगा भी या ऐसे मुंह में लड्डू लिए खड़े रहोगे? भाईजान, मोहल्ले से कंप्लेन आई है, राजा मोहल्ले वालों की मोटरसाइकिलों में से पेट्रोल चोरी करते हुए पकड़ा गया। ला तौबा करो, कैसी बातें कर रहे हो? किसी और को देखा होगा उन्होंने। मैंने भी उन्हें यही कहा था, उन्होंने वीडियो दिखा दी। अब मैं चोरी नहीं कर रहा था, बाइक ओवर हो गई थी और उसमें से पेट्रोल गिर रहा था। अब मैं बंद कर रहा था, इतने में लोग आ गए। हाँ, आपको पता नहीं है अभी इसका। मेरी दुकान पे अपने दोस्तों को लेके आता है, फ्री की कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और इजी लोड भी करवाता है किसी साइमा को। अभी साइमा है कौन? अरे साइमा कोई नहीं, कोई उससे हिसाब किताब में कोई गड़बड़ होगी, बच्चा अभी। हिसाब किताब थोड़े, मशहूर हो गया ये पूरे इलाके में। कितने लोगों से पैसे पकड़े हुए हैं इसने उनको बोला हुआ है कि मैट्रिक के इम्तिहान में पास करवाएगा। भाई पास करवाने का नहीं बोला था मैंने बस सिर्फ उनसे इतना कहा था मैं उनको क्वेश्चन पेपर ला के दूंगा, जो मैंने ला कर भी दिया। अब उसके बावजूद वो पास नहीं हुए, इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं, क्या कसूर है इसका? भाई सही तो कह रहा है। नहीं, अगर इतनी जान पहचान होती इसकी तो खुद मैट्रिक में ये 3 साल लगाता। ने भी तो 5 साल लगाए थे, क्या हो गया? बच्चा, इसके भी हंसने खेलने के दिन है। बात सुन, अगर तुझे पैसे चाहिए हो ना तो अपने अब्बा से पकड़ लिएगा। ओके अब्बा। एक ही तरीका है इसको सुधारने का, इसकी ना शादी करवा दो। हाँ, साइमा से बात करेंगे, कोई और भी है? नहीं अब्बा, मुझे नहीं करनी है कोई शादी वादी। भाई देख लो, कोई बात नहीं, शादी करेगा। नहीं अब्बा, अभी मैं छोटा हूँ। आपने घर में ही देखे लड़की। चाचू राइट पे। अरे मोड़ा बंदा राइट पे। चाचू वहां पे। अरे रुको, अरे बच्चा आउट जल्दी से, कम ऑन। आई एम सॉरी। खैर मैं बता दूंगा क्या वो। चलो। थैंक यू। क्या हो गया? हाँ, तुम यहाँ बैठे गेम खेल रहे हो, बाहर एमजे और राजा की शादी की बात हो रही है। हाँ, तो उसमें कौन सी नई बात है? तो बचपन से उनकी बात तय हुई भी है। And that's okay with you? Yeah, as long as the family is. Unbelievable. Listen अरसलान, एक वक्त था जब कजिन मैरिजेस होती थी, लेकिन अब लोगों को शऊर आ गया है कि कजिन मैरिजेस में कितने मेडिकल इश्यूज होते हैं। और अगर ये फैक्ट चलो छोड़ भी दो, राजा कुछ भी नहीं करता, तुम लोग एमजे की शादी कैसे उससे करवा सकते हो? और क्योंकि वो एक ही घर के बच्चे हैं और एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन तुम लोग एमजे को तो नहीं जानते ना। करियर ओरिएंटेड लड़की है, अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना चाहती है। राजा से कभी तुमने पूछा है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है? चलो, उसका गोल क्या है? कोई जवाब नहीं है उसके पास। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। देखो, राजा अभी ऐसा है, शादी के बाद जिम्मेदार हो जाएगा। और वैसे भी हर कोई शादी के बाद जिम्मेदार हो ही जाता। वैसे तुम में और तुम्हारे बाबा में ना इतना कोई फर्क नहीं है। अगर यही बात है तो शौकी भाई अभी तक बेरोजगार क्यों है? तुम लोग की फैमिली अभी तक उनकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट क्यों करती है? अच्छा देखो, I'll tell you what, हमारे खानदान में ना जल्दी शादी हो जाती है और तुम्हारी ये सोच हमारी रिवायत नहीं बदल सकती। फाइन, मैं एमजे से उसकी मर्जी जाने बगैर उसे कोई डिसीजन नहीं लेने दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारे बाबा से बात करने, और तुम मेरे साथ जाओगे। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ। नूर, आ रहा हूं मैं, रुको यार। नूर, हाँ तो फिर कैसा लगा तुम्हें मेरा फैसला? आपने तो जैसे मेरे दिल की बात कर दी। भाई देखो ना, आज नहीं तो कल राजा और मैरिन की शादी तो होनी थी ना। लेकिन आपको क्या लगता है राजा शादी के बाद सुधर जाएगा? कैसी बातें कर रही हो बेगम? खानदानी रीत है हमारी मर्दों को सुधारने की, आज तक तो कभी फेल नहीं हुई। मैं तो राजा को मशवरा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे और जितना जल्दी हो सके हमें दादा दादी बनाए। क्यों? माशाल्लाह से पोता पोती है, तो अभी आपका दिल नहीं भरा है क्या? अरे जो नए बच्चे आएंगे ना, उससे हमें कितना फायदा होगा तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। कैसा फायदा? देख, ये जो नए बच्चे आएंगे ना, इनको हम अपने तरीके से सिखाएंगे। मसलन के हाथ पांव को कैसे दबाना है,
एक को मोहल्ले का बदमाश बनाएंगे, दूसरे को पुलिस वाला, ताकि अपने बदमाश भाई को बचाता फिरे। हाँ मजाक कर रहे हैं ना। पागल तो नहीं हो गई हो? समझ नहीं रही हो आजकल के माहौल को? अगर ताकत पकड़नी है ना तो गेम करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, गेम करना पड़ता है। इसी से तो जितनी फैमिली बड़ी होगी, खानदान बड़ा होगा, उतना ही रोब और दबदबा होगा, उतना ही हमारे बात ज्यादा होंगे ना, फिर कोई हमसे बात करे। ठीक है, लेकिन एक को बदमाश नहीं बनाए। बदमाश सबको बनाऊंगा, पुलिस वाला भी बदमाश होगा। अच्छा। तुम्हारे बाबा ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या प्लानिंग करे तुम्हारे बाबा? प्लानिंग जो भी है सॉलिड ही है। सॉलिड? वो फैमिली नहीं, कोई फौज तैयार कर रहे हैं पूरी। यार नो, तुम क्यों पढ़ रही हो इस बहस में? छोड़ो ना, जाने दो। मुझे उनकी मर्जी जाननी है। वो लड़कियों की मर्जी जाने बगैर कैसे शादियां कर सकते हैं? तुम मेरे बाबा को जानती नहीं, हाथ पैर बंधवा के शादी करवाएंगे। तो तुम समझाओ। तो मैंने समझाने की कोशिश की थी, समझ जवाब मेरे गाल पे रसीद कर दिया था। तुम जो भी कहो, मैं एमजे से उसकी मर्जी जानती हूँ। उतरो यहाँ से। हाय मेहरीन, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हारा तो यूट्यूब करियर ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ यूट्यूब नहीं, सारी एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। कौन सी नई हीरोइन हिट हो रही है, कौन सी नई मूवी आ रही है, इंस्टाग्राम पे कौन सा नया फिल्टर आया है, यूट्यूब पे कौन सा नया ऑप्शन आया है। पता नहीं तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो एमजे, कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। भाभी मेरी डेट फिक्स हो रही है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है कि एंड मोमेंट पे अब आएंगे और बोलेंगे जा एमजे जी ले अपनी जिंदगी। पता है शादी के बाद ना हर एक मर्द एक जैसा हो जाता है, किसी चीज की इजाजत नहीं देता। मेरा दिल चाहे तो फ्लाइंग किक देके सीधा कर दूं। हाँ भाई, और अगर उनकी बीवियां ज्यादा पड़ जाए तो वो ज्यादा तंग करते हैं कि भाई हमारी बीवी हमसे बेहतर कैसे हो गई। भाभी मैं क्या करूं? देखो मत सोचो ना इस बारे में इतना ज्यादा। सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास। मैं अरसलान से बात करूंगी और हम दोनों राजा को कन्विंस करेंगे कि बस शादी से इनकार कर दे। मतलब तुम लोग इतना डर रहे हो, तुम लोगों से कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता, ये लीगली पॉसिबल नहीं है। पक्का? हाँ भाई, तुम लोग पढ़ते नहीं हो कि तुम लोग के क्या राइट्स हैं? कोई तुम लोगों से ये इस तरह से फोर्सफुली शादी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में तो सब पॉसिबल है ना। तो अपने घर से तो शुरुआत कर सकते हो ना। तो फिर रिंग रिंग। ओए शौकी भाई, मेरा ब्याह है। ना कर। मुझे लगा था ये लोग मुझे सजा देंगे, ये लोग तो मुझे जजा दे रहे हैं। यार मुझे तो लग रहा था इस बार अब्बा जी तुझे पक्के से लटका देंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया था। शौकी भाई इसको समझाओ, शादी दूर के ढोल सुहाने जैसा होता है। दूर से लगता है बहुत मजा आ रहा है, करीब आके देखो तो पता है कि क्या हुआ। हाँ सही बात। क्या यार भाई, खुद तो शादी कर ली, मेरी बारी में पंगे डाल रहे हो। शौकी भाई इसको समझाओ, शादी बच्चों का खेल नहीं होता। समझ जा यार, बच्चों का खेल नहीं होता शायद। हम खेल नहीं रहे हैं, हम तो फाइनल जीत गए हैं भाई। शादी शादी शादी, चुप करो। शादी शादी शादी, घर पूरे घर में शोर मचा रखा है। शादी 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 शादी, बस कर जाओ। क्या हुआ है मेरीन, क्यों शोर लगा रही हो? ये दोनों टिड्डियां पूरे घर में शोर मचा के रखा हुआ है इन्होंने। चाचू की शादी, चाचू की शादी, तुम लोगों को जरा एहसास नहीं है? अगर मेरी शादी हो गई तो तुम लोग किससे आके चुगलियां करोगे? वो आपकी हिस्से की थी ना, हम दोनों में बट जाएगी। भाई तुम दोनों भाई हो इसके, और उल्टा इसी की शादी पे खुश हो रहे हो। और आपकी शादी पे खाना भी इतना होगा, मैं तो ना पूरे एक हफ्ते तो बिरयानी खाता रहूंगा। और शादी होगी तो लोग जन्नत में जाएंगे। जन्नत? वो कैसे? बलून छोड़ते हुए चले जाएंगे। मेरी बात सुनो, हम सब अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं इसकी शादी कैंसिल कराने में, और तुम दोनों को ना हमारा साथ देना पड़ेगा। हम की मदद करें? हम तो चाहते कि शादी हो, बल्कि हम तो करवा के छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी शादी पर हमें गैस के गुब्बारे भी मिलेंगे ना। हम लोग गुब्बारे गुब्बारे गुब्बारे। बताती हूँ अभी मैं। कर दिया इन बच्चों ने।
हाय मेरी बात सुन राजे, और ये जो तेरी शादी के जितने लफाफे लफूफे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है ना, ये तूने मुझे दे देनी है। नहीं शोकी भाई, सलामी के सारे पैसे तो मैं अपने पास रखूंगा खुद ही। और क्या करेगा इतने पैसों का यार, समझाओ। और तू बेवकूफ सा बंदा, तूने एकदम खर्च कर देने। और मेरे पास रखवा, मैं तुझे आहिस्ता आहिस्ता देता रहूंगा, फिर चीजें लेता रही है। मैं अपने सलामी के पैसे से ना अपने सारे शौक पूरे करूंगा। सबसे पहले मैं सदर के ठेले पे जाके काला चश्मा खरीदूंगा। वेरी गुड। कैलकुलेटर वाली घड़ी लूंगा और टॉप गियर वाली साइकिल। हाय मुझे पहले पता होता शादी के बाद इतने मजे, मैं तो बचपन से शादी कर लेता। इतना फायदे फूदे कोई नहीं होते, तुझे नहीं पता। अरसलान भाई देखा लड़का कितना तेज हो गया मेरे साथ रह रह के। बिल्कुल बिल्कुल शौकी भाई, मैं देख रहा हूँ कमाल हो गया है। इससे मुझे एहसास हो गया है कि इसकी जिंदगी आगे बर्बाद है, ना किसी काम का ना काज का, और शादी के बाद बच्चों को भी तंग करेगा अगर आपके साथ रहता रहता है ना। व्हाट यू मीन? भाई अब क्यों मेरा माइंड बदलने पे लगे हो? मैं जाके अब्बा को बता दूंगा। अच्छा भाई ना कर बात, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, हो गया जो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। आज ओए रिंग नहीं हुआ ठहर, और पंगा ना कर बीच में। ओ पहले हम गुल्ली डंडा खेलते थे, अब नई नई गेमें आ गई हैं। रिंग ऐसे आज मेरा गया, मुझे पता है। अब तो भागना पड़ेगा, यही एक रास्ता बचा है महरीन। चलो एक मिनट, भाग के जाऊंगी कहाँ? कराची से बाहर तो किसी को नहीं जानती। गूगल मैप गूगल कर लूंगी। चलो रेडी, एक मिनट गूगल मैप पे क्या लिखूंगी? एमजे ये जॉगर्स क्यों पहने हुए तुमने? जॉगिंग कर रही थी। वो शादी होने वाली है ना, तो फिट रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये बैग्स पहन के कौन एक्सरसाइज करता है? वो भी दो बैग्स। जॉगिंग करते हुए ना डिसबैलेंस भी हो जाता है ना इंसान, तो वेट रखना पड़ता है बस। एमजे सच बताओ, घर से भाग रही थी ना? मैं घर से क्यों भागूंगी, और भाग के मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई हीरो थोड़ी वेट करा बाहर। एमजे भाग रही थी। मैं क्या हो गया है? भागने से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएंगे ना, और बढ़ जाएंगे। तो मैं और क्या करूं, मेरी कोई सुन भी तो नहीं रहा है ना। तुमने किसी से बात जो नहीं की, इसीलिए। तुमने अपनी मामा से बात की तो करो ना, उनसे बात करो, शी विल अंडरस्टैंड, और सब कुछ बताओ, एवरीथिंग। तुम क्या महसूस कर रही हो, तुम्हें क्या गुस्सा आ रहा है, एवरीथिंग। आर यू श्योर? यस, जाओ जाके बात करो उनसे। भागने का प्लान कैंसिल, उतारो ये बैग। एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना। सिली गर्ल, उतारो, गो टॉक टू योर मॉम। बताइए क्या बात? वो एमजी की शादी के बारे में आपसे बात करनी थी, हम डिले नहीं कर सकते? दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी डिले करूंगा? आपने उससे उसकी मर्जी भी तो नहीं पूछी बाबा। यही वजह है कि मैं पढ़ी लिखी बहुओं के खिलाफ। खुश हो गए अरसलान बेटा, खुश हो गए? तुम्हारे मुंह पे कह रही है कि तुम्हारे बाप का फैसला गलत है। नहीं वो ये नहीं कह रही, वो कह रही है कि राजा अभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है और
आप उसकी शादी कर रहे हैं। एक बार शादी हो जाएगी तो पाँव पे भी खड़ा हो जाएगा और भागने भी लगेगा। आप गलत भी तो हो सकते हैं ना, इंसान है आप, गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। आज तक तो कोई गलती नहीं हुई। आपने गौर नहीं किया, गलती हुई है आपसे। कौन सी गलती? पापा, रुबीना के रिश्ते की गलती। आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद इंसान जिम्मेदार हो जाता है। शौकी देख रहे हैं, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हुआ, 1 रुपए भी नहीं कमाया उसने। यही फर्क है तुम नौजवान और हम उम्र दराज लोगों में। हम 10 साल दूर तक की सोच लेते हैं। लोग शौकी की कीमत नहीं जानते। कीमत? बाबा, वो हरा धनिया और पुदीना में से भी ना पैसे मार के अपना खर्चा पूरा करते हैं, आपको पता है ये। इस घर के अंदर बाहर के सारे काम वो करता है। अगर मैं एक बंदा रखूं तो कम से कम 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिक का काम, ये भी सब उसके जिम्मे है। तो कम से कम 40-50 हजार रुपए देना पड़े मुझे। पैसे किसकी वजह से बचते हैं? शौकी की वजह से। बिल्कुल सही खेल गए आप बाबा, बिल्कुल सही खेल गए। ये बिटिया पुराने खिलाड़ी हैं। अब जाइए और जाकर शादी की तैयारियां कीजिए। जाइए। भाई मैं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के हक में बिल्कुल भी नहीं। वही पैसे बच्ची को देंगे ना तो उसके काम आएंगे, उनसे वो अपने हक। क्या हुआ है मेहरी, इतनी उदास क्यों? इधर आओ। आओ बैठो। बैठो इधर। क्या हुआ है? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अगर ये ज्यादा महंगा जोड़ा मांगे ना तो साफ इनकार कर देना। हाँ बोलो। मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों? मॉम, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब रह जाएगा बीच में। बेटा, तुम्हें तो पता है कि राजा से तुम्हारी बात बचपन से तय है, फिर ये अचानक इस तरह से क्या हुआ? बस नहीं करनी। आप लोग ताया से बात करके थोड़ा और वक्त ले सकते हैं क्या? भाईजान से बात? भाई मैं तो बिल्ली के गले में घंटी नहीं डालने वाली। तुम्हें मेरा भाई किस एंगल से बिल्ली लगता है? मिसाल दी है भाई। अब्बा। अच्छा, घर का लड़का है राजा, तुम्हें खुश रखेगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना वक्त से पहले कर ली जाए। और आज अगर हम राजा को मना कर देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को तुम्हारी जिसके साथ शादी होगी वो तुम्हें खुश रखेगा? और मुझे ना राजा के साथ शादी करने का बस एक ही फायदा नजर आता है, और वो ये कि इस बहाने तुम सारी जिंदगी इसी घर में रहोगी, हमारे सामने, हमारे साथ, ताकि कोई ऊंच नीच हो तो हमें उसका पता भी हो ना। देखा आपने, आपको पता है कि ऊंच नीच होगी, आप लोग फिर भी मेरी शादी कर रहे हैं। तुम समझ नहीं रही हो महरीन, बात सिर्फ इतनी है कि देखो 25-26 साल के बाद ना अच्छे रिश्ते नहीं आते, बाल गिरने लगते हैं, स्किन खराब हो जाती है, फिर आप इंतजार ही करते रह जाते हो। वो बात नहीं आती जो अच्छे रिश्ते की होती है, फिर आपने सिर्फ गुजारा करना होता है। तुम समझो इस चीज को। और जब शादी करनी है तो क्यों ना फिर घर के लड़के से की जाए, ताकि घर की बात घर में ही रहे। अंबर, मैं उसको बहुत से टोटके बता दूंगा, तुम टेंशन नहीं लो। और रही बात तुम्हारे YouTube चैनल और एजुकेशन की, उसके लिए मैं भजन से और राजा से बात कर लूंगा। मुझे नहीं लगता उनको कोई इतराज हो। मेरे ख्याल आप दोनों ठीक कह रहे हैं। राजा से शादी करने के काफी फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा तो ये कि
मैं आप दोनों के सामने रहूंगी। एग्जैक्टली। मेरी बेटी ने वही फैसला किया है जो मेरा फैसला था। आखिर बेटी किसकी है, मुझ पर गई है। झूठ है ये सबसे बड़ा। है नंबर ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अंबर अंबर, मैं उसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। नहीं, प्लेट प्लेट तो बिल्कुल, प्लेट नहीं मार रही मुझे। प्लेट चाचू क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ, A1 बेहतरीन। तो ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी? यार वो ना चुरंगी पे रिक्शे वाले से लड़ाई हो गई थी यार। अरे तो बताया क्यों नहीं, हमें ही बताते, दो हाथ करते हम चल के। ज्यादा लगी तो नहीं आप? क्या हुआ चाचू? लगता है बहुत पिटाई हुई आपकी आज। अब मैं पिटाई नहीं हुई चाचू, तेरा कूट के आया, कूट के बस वो थोड़ी सी लग गई। आपके लिए गर्मा गर्म सूप लेके आता हूँ। चले आप। कोनी को क्या हुआ अब? कोनी मैंने वो रिक्शे की ना विंड स्क्रीन पे मार के ना गुस्से में शीशा तोड़ दिया, वो लग गया, बस थोड़ी लग गई। तो फिर ये जो आपके रूम से आवाज आ रही थी? वो बता रहा था तेरी चाची को, यूं पकड़ पकड़ के कूटा मैंने उसको। आपको अस्पताल लेके चलता हूँ, हालत देखे अपनी, चले। क्या हुआ, जबान दांतों में आ गई? चले मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ बहुत बोल रहा है तू, शादी की तैयारी नहीं करनी? करनी तो है। चल जा। ठीक है मैं करता हूँ, अपना ख्याल रखो मेरा प्यारा चाचू। ठीक है बस। अरे नहीं बाबा, मैं मेरी बात सुन, बहुत बहुत देखो अंबर, मेरे साथ खेले ना। अब भी आती हूँ, तुम चलो। एमजे, तुमने मुझे बताया नहीं मामा से क्या बात हुई तुम्हारी? भाभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना शादी कर लेनी चाहिए। अभी तो तुम भागने को तैयार थी, अब क्या हो गया? आपने कहा था ना मम्मा से बात करने, तो उन्होंने मुझे सब समझा दिया है। कोई खास तो फर्क पड़ेगा नहीं शादी के बाद, एक रूम से दूसरे रूम में ही तो जाना है, और मम्मा भी यही है, पापा भी यही है, तो सब मेरा ध्यान रख लेंगे। आई गेस इट्स फाइन। एमजे, तुम्हारी सोच है शादी के बाद जिंदगी कितनी बदल जाती है, 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। अभी तुम अपने करियर पे, अपनी एजुकेशन पे फोकस्ड हो, ये सब फोकस ना ये हट जाएगा और सिर्फ जिम्मेदारियां आ जाएंगी। मुझे नहीं लगता भाभी कि इतना कोई चेंज आता। आप अपने आप को देख लें, मतलब आप तो वैसी की वैसी हैं। तुम्हें पता है एमजे, यहाँ आके मेरी ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज हो गई है और 1000 रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं सिर्फ तुम्हारे दादाजी की वजह से। और जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें सिर्फ राजा को जवाब देना है, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके पेरेंट्स जब तुम्हारे हर मामले में इंटरफेयर करेंगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा। और ये जो पढ़ाई बढ़ाई है ना, तुम सब छोड़ दोगी। अरे नहीं नहीं भाभी, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, कंप्लीट कर लूंगी मैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शादी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मजाक थोड़ी है, कोई खेल नहीं है गुड्डा गुड्डी का। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि तुम पढ़ाई कैरी ऑन ही नहीं कर पाओगी। एंड आई एम सॉरी, लेकिन हमारे घर में इतने भी लोग सपोर्टिव नहीं है कि तुम्हें आगे तक जो है ना पढ़ाई करने भी दें। लेकिन सदफ बाजी के तो 2 बच्चे हैं और वो पार्लर भी चलाती हैं और जिम भी। सदफ बाजी के मियाँ का इंतकाल हो चुका है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, वो जो चाहे कर सकती। हमारा ना माशरा अजीब है, जब किसी खातून के मियाँ का इंतकाल होता है ना, तो या तो उनको बिल्कुल खुली छूट दे देते हैं या उनकी जिंदगी और अजाब कर देते हैं। भाभी आप टेंशन नहीं लें, मुझे लगता है मैं कर लूंगी, संभाल लूंगी सब। देखो एमजे, मेरा काम है तुम्हें जेन्युइन मशवरा देना। आखिरी डिसीजन तुम्हारा ही होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। शादी तो होती रहती है यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट शादी नहीं है। एटलीस्ट 4 साल अपनी एजुकेशन की तो कंप्लीट करो। यू आर टू यंग फॉर दिस। चलो और कुछ नहीं, मेरे कहने पे एक बार सोचो जरूर। बड़ी गर्मी यार, गर्मी ने मत मारी हुई है वैसे।
ओ चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, ओ ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो। ओए राजे क्या हाल है? ओए अच्छा हुआ तू नजर आ गया। और यार अब्बू से मिठाई के पैसे पकड़ टोकरा लेके आना है। अरे शौकी भाई मिठाई तो आती रहेगी, मुझे बताओ जमील चाचा का क्या सीन है? आज जमील चाचा का तो बड़ा सीन है, लेकिन तू किस सीन की बात कर? अरे मैं ऐसे वैसे सीन की बात नहीं कर रहा। हाँ। अभी मैं उनके कमरे के पास से गुजरा था, उनकी पिटने की आवाज आ रही थी, और जब वो बाहर आए उन्होंने तो मुझे कोई और ही कहानी सुनाई। और यार हम सारे मर्द ऐसे ही करते हैं, असल बात नहीं बताते, अंदर कुछ और हुआ होता है और हम बाहर आके कुछ और बताते। तो नहीं बताते तो मुझे क्यों बता रहे हैं? और यार देख राजे, तू अनकरीब हमारी लिस्ट में आने वाला है। अरे तुझे आगे के हालात के लिए तैयार कर रहे हैं। कैसे हालात, क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा शौकी भाई। देख यार, सबको पता है कि जमील चाचू की बीवी उसे बेल्ट से कुटती है, लेकिन ये बात मोहल्ले में बताने वाली थोड़ी है, हैं? तो ये तो हर घर की कहानी है राजे। हर घर की? तो क्या आपको भी मार पड़ती है कभी? और कभी? और यार मेरा तो हफ्ते में 2 बार मस्त है और तेल पानी चेंज होता रहता है। और देख यार मेरी बात सुन, जहाँ मोहब्बत होती है ना वही लड़ाई झगड़े भी होते हैं। शौकी भाई मोहब्बत और झगड़े में बहुत फर्क होता है। आए कोई फर्क नहीं होता। देख प्यार मोहब्बत में ना 2 लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं और लड़ाई झगड़े में वही हाथ कान के नीचे दे देते हैं, और कोई फर्क नहीं है यार, पागल आदमी। पर मुझे रुबीना बाजी ऐसी लगती तो नहीं कि वो आपको मारती हो। हाँ, लगती नहीं है। और वो जिस कैंची से कपड़ा काटती है ना, एक बार उसने मुझे काट दिया, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, सुई धागा लेके मेरे जख्म सी देती है, खुद ही मारती खुद ही सी देती है। वेरी गुड। क्या काटना सीना बता रहे हो मुझे शौकी भाई? यार मेरी बात सुन, एक बार ना उसने मेरे पे गरम गरम चाय फेंक दी थी। फिर तो आपका मुंह भी जल गया होगा पूरा। ओए बड़ी गरम थी, मुंह तो जल गया था, लेकिन उससे एक फायदा हो गया, और मेरा रंग उससे हो गया गंदमी। अब वो जब भी गरम चाय मेरे मुंह पे फेंकती है ना, और मेरे रंग पे कोई असर नहीं होता, गंदमी का गंदमी रहता है। तो इतना सब होने के बावजूद आपने कभी अपनी बेगम को मारा क्यों नहीं? अरे ना 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 ना, मारा क्यों नहीं, पागल आदमी। और देख औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना, वरना तू ना मर्द की लिस्ट से आउट हो जाएगा। वेरी बैड, नो। ये तो बड़ी ज्यादती है मर्द जात के साथ। यार इसी का नाम शादी है। नहीं करनी मुझे कोई शादी, मैं जा रहा हूँ अभी अब्बा को मना कर। नहीं, और मेरी बात तो सुन। नहीं, मैं जा रहा हूँ। देखो कर ले, और ना अब्बा के पास कर रही। और सुन अब्बा बड़े, और सुन। हाँ यार लड़का डर गया, उसका त्राह निकल गया। अब इसने नहीं करनी शादी। लिसन, हाँ यार तुम्हें पता है उसने एमजे ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ओह दैट्स ग्रेट न्यूज़। चलो शुक्र है जान छूटी। कैसे यार? चाची ने उसको समझाया और वो मान भी गई बेचारी, वो तो बच्ची है, ऊपर से कजन मैरिज। नूर देखो मेरी बात सुनो, ये जो छोटे मोहल्ले ना यही होता है, आपस में सारे कजन शादी कर लेते हैं, एवरीबॉडी इज ओके विद इट। मेरी भी शादी होने वाली थी कजन से, शुक्र है वीजा लग गया मेरा। तुम छोड़ो ना, क्यों पढ़ती हो पढ़ाई फड्डों में यार? पराया फड्डा नहीं है यार, हम एमजे की बात कर रहे हैं। बच्चे हैं दोनों, they don't know what they're doing। क्या करूं? शादी रुकवाते हैं, बच्चे हैं दोनों, उनको क्या पता वो क्या कर रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं है भाई, मैं कोई पंजाबी बलन की तरह शादी में घुस के रुकवाऊंगा नहीं। तुम्हें रुकवाना तुम खुद ही रुकवा लो। ठीक है तुम देखो टीवी, मैं ये काम भी खुद कर लूंगी। नूर it's not your problem। ओ बुरा। राजा क्या हुआ, लड़ाई हुई एमजे से? नहीं अभी तक तो नहीं। ये मारना पीटना, चाय का मुंह पे फेंकना, ये सब तो वैसे शादी के बाद होता है। लगता है इसको जिमी चाचू की हकीकत पता चल गई। हाँ आप दोनों क्या कभी नहीं लड़ते? नहीं मतलब लड़ाई हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लड़ते हैं हम, बट दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन तुम्हें पता है इससे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है? लड़कियों के बहुत खर्चे होते हैं और तुम तो कुछ करते भी नहीं हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे फर्ज करो कि हम लोग एक शर्ट खरीदते, हम वो शर्ट पहनते हैं कोई 5 साल, उसके बाद फिर उसको डोनेट करते हैं अपने छोटे भाई को। उसके बाद जब वो पहन लेता है तो उस शर्ट का पोछा बन जाता है, घर साफ होता है उससे। लड़कियों का ऐसा नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की एक शर्ट खरीदे, कोई ड्रेस खरीदे, उसमें एक तस्वीर खींच ले, तो वो जिंदगी में कभी वो ड्रेस दोबारा नहीं करे। फर्ज करो हमारी शॉपिंग को लगे 1 घंटा, तो उनकी शॉपिंग को लगते हैं 10 घंटे। कहता आप बिल्कुल ठीक रहे हैं वैसे भाई। और तुम्हें पता है एक लिपस्टिक की कितनी प्राइस है? 6,000 रुपए, एक अच्छी ब्रांडेड लिपस्टिक की। अब तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ भी गई हैं। और हमारी होती है डे और नाइट रूटीन, जिसके अंदर हमारे फेस मास्क भी होते हैं, हमारे सीरम्स भी होते हैं, हमारे सन ब्लॉक भी होते हैं, डे क्रीम होती है, नाइट क्रीम होती है, एंटी एजिंग क्रीम होती है, और हमारे टोनर्स होते हैं। क्या करोगे तुम? मुझे नहीं पड़ना इन सब चक्करों में। मुझे तो लगा था शादी के बाद इज्जत मिलेगी। इज्जत? तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे? बस भाभी बस, मैं भी जाके अब्बा को मना करता हूँ, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। जाओ जाओ जाओ। अरे और भी तो सुन लो, और भी है। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? मतलब तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कह दी? यार शादी को होनी है ना, आज हो या कल हो एक ही बात है। बट तुम्हारी स्टडीज एंड ऑल, उसका क्या? वो भी चलती रहेगी। छोड़ो रिफत पुप्पो, मुझे लगता है ये पूरी पागल हो गई हैं। मैं कोई पागल वागल नहीं हुई हूँ। हर पागल यही कहते हैं मैं पागल नहीं हुई हूँ। यार तुम लोग चिल करो ना, क्या लेके बैठ गए हो? अभी हम लोग चिल करने बैठेंगे तो तुम अपना फैसला बदल लोगी। तुम तो अपने फैसले कपड़ों की तरह बदल रही हो। देखो मेरी मम्मा से बात हो गई है और उन्होंने मुझे समझाया कि कोई इशू नहीं होगा, और अगर होता भी है तो तुम लोग साथ हो ना, मम्मा भी हैं पापा भी हैं, देख लेंगे सब। अरे भाई तुम्हारी मम्मा निकली पुराने ख्यालात की और तुम निकली मॉडर्न गर्लफ्रेंड। सबको छोड़ो, मत पड़ो उन चक्रों में। और राजा का तो देखो, उसके साथ तो तुम किसी पार्टी में भी नहीं जा सकती, एक मजाक का पैकर है वो तो। वैसे छोड़ो रिफत बुको, पता नहीं इनके सर पे कौन सा भूत सवार हो गया है। हम मजे करेंगे। सही बात है भाई, हमें क्या, हम तो शादी में आएंगे, 4 गाने गाएंगे, पिक्चर्स खींचेंगे और चले जाएंगे। भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा, खाना भी खाएंगे। हाँ चलो। देख रही है इसे, शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें। बेटा तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? अरे ये सुधरना ही नहीं चाहता, ये चाहता सारी जिंदगी बाइकों से पेट्रोल निकाले और गली मिलने में हमें बदनाम कराता फिरे। अब्बा ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा तू ना हो तैयार, हम तो तैयार है ना। खाने का ऑर्डर दे, शेरवानी सिलवा और फुल तैयार होकर मेरे सामने आ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं उस तैयारी की बात नहीं कर रहा अब्बा। देख बेटा, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। मुझे नए पोते पोतियां चाहिए। और कितने पोता पोती चाहिए? इस घर के हर कोने से कोई ना कोई बच्चा निकल रहा होता है कीड़ों की तरह। आपको एक रीड टीम बनानी है। बेटा बच्चे तो जितने हो अच्छे है ना। हाँ, और कोई मेरे पाँव दबाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। आपको मेरी शादी इसलिए करानी है क्योंकि आपको एक नौकर चाहिए। नौकर नहीं, पोता चाहिए। लेकिन काम तो आपको उसे नौकरों वाले ही करवाने हैं अब्बा। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। जब तू बच्चा था इतना सा भी नहीं था, इतना सा था। कौन तेरे साथ में तेल लगाता था, तेरे पाँव दबाता था, तेरे पोथड़े साफ करता था? तुझे किसने चलना सिखाया? वो ये सब इनको नौकरों वाला काम कहेगा तू? उसको परवरिश कहते हैं अब्बा, परवरिश। अच्छा बेटा, वो परवरिश थी और ये नौकरों वाला काम। देख राजा, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। जब लड़की और काजी राजी, क्या करेगा राजा? चल शेरवानी पहन कर आ, ऐसे नहीं आ जाना मेरे सामने। फुल तैयार हो गया, चल चल। अब्बा आप मेरे कभी समझते नहीं हैं। क्या पैदा कर लिया मैंने? एक हमारे जमाने थे, अब्बा मरहूम ने कहा शादी हो रही है, इतनी खुशी थी, बहुत खुशी थी। अब्बा मियां ने कहा भाई सुबह से तैयार होके बैठ गए। और ये अरे राजा भाई आप, सॉरी वो अब भाई बोल दिया मैंने आपको गलती से।
तो मुझे भैया बोलो, भाई बोलो, ब्रो बोलो, जो बोलना है बोलो, बस ये शादी डिले करवा दो प्लीज। क्यों राजा? क्योंकि मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ मेहरीन। लेकिन आप तो शादी से बहुत खुश थे। मैं गलत फहमी का शिकार था और मैं उस गलत फहमी से बाहर निकल गया हूँ। लेकिन अब तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, अगर मेरी तुम्हारी शादी हो जाती है इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। मेरा क्या नुकसान है इस शादी से? तुम्हारी और मेरी अगर शादी हो गई तो मैं दिन रात मेरी खिदमत करनी पड़ेगी, तुम्हारी पढ़ाई अलग रुकेगी और हमारा करियर भी तबाह हो जाएगा। आप इस सब की फिक्र ना करें, मैंने ऑलरेडी मम्मा से बात करके सब सॉर्ट आउट कर लिया है। इस सब में मम्मा पापा दादा दादी कहाँ से आ गए? ये मेरी और तुम्हारी बात है। मैं चाहता हूँ कम से कम अगर हमारी शादी हो तो मैं इस काबिल हूँ कि तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। सच बोलूँ तो मुझे उसमें कम से कम 5 साल लगेंगे। हैं? 10 साल। हाँ ये ठीक है, तो अब क्या करें? इस सब का अब सिर्फ एक ही हल है। क्या? तुम्हारे पास एक और बुर्का है? आ जाओ आ जाओ। कैसे चल रहे हो यार? थोड़ी नजाकत लेकर आओ ना अपने अंदर। हाँ ठीक है, ये पकड़ो। हाँ अब सही है, चलो चलते हैं। तुम्हारी नहीं दोस्त, अब्बा से मिलवाओगी नहीं? तुम्हारे अब्बा की दिल फरीब में तुम मरवाएगी हमें। अब्बा, वो बड़ी पर्देदार सहेली है मेरी, मर्दों से बात नहीं करती। हम बस जा ही रहते, आप अंदर जाए ना। अरे ऐसे कैसे अंदर चले जाएं अब्बा? कौन आ रहा है घर में और कौन जा रहा है, नजर तो रखनी पड़ती है ना। अंदर आओ, तारुफ करवाओ मेरा अपनी दोस्त से। सॉरी चाचू। चाचू? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो ना, आप मुझे बहुत वो वाले किस्म के अंकल लग रहे हैं। मैं जा रही हूँ। ये हाथ कुछ ज्यादा सख्त नहीं? मैं सिलाई करती हूँ इसलिए सख्त है। अब्बा वो क्या कहते हैं, हाँ हमें ना देर हो रही है तो आप अंदर जाए ना, हम निकलते हैं। चल अंदर, चल चलो, तुम भी चलो। मैं फिर निकाह शुरू करूं? बाबा आप पहले इन बच्चों की बात सुन लें प्लीज। बोलो। अब्बा दरअसल हम दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अब क्या हो गया तैयार नहीं? अच्छा खासा तैयार तो है, जो फटाफट शादी करते हैं। काजी साहब बहुत मुश्किल से आए हैं। नहीं शौकीन भाई, सीरियस बात है, प्लीज सुन लेना। अब्बा शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और शौकी भाई आप प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता और ना ही मैं चाहूंगा कि मेरी होने वाली बीवी और मेरे बच्चे इस तरह की जिंदगी गुजारें। मॉम, मेरी पढ़ाई अभी अधूरी है और अभी बहुत कुछ अधूरा है। थोड़ा तो बड़ा होने दें, हम दोनों यहीं पर है, सब कुछ आपकी मर्जी से ही करेंगे। मैं जानती हूँ चंदा, ये उम्र शादी की नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस उम्र में शादी हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए राजी हो गई थी कि अगर तुम्हारी शादी यहाँ हो जाती है तो तुम हमेशा इसी घर में रहोगी। इसी घर में रहोगी? कैसे कह सकती हैं आप ये बात? जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी ना। आप लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैं भी इस काबिल नहीं हूं कि मैं ये जिम्मेदारी उठा सकूं। क्या फायदा होगा हर 2 दिन बाद मेहरीन कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आप लोगों के सामने आ जाए। देखिए राजा ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। तो आप सब बड़े हैं, थोड़ा समझदारी का मुजाहिरा करें और प्लीज मान जाएं। भाई नहीं मान भाईजान, मैं बच्चों के साथ हूँ। मैं भी।
बाबा प्लीज आप भी मान जाएं, ये बच्चे हैं अभी, इन्हें नहीं पता कि ये कितना बड़ा डिसीजन है। मैं फिर निकाह शुरू करूं? एक मिनट का साहब, जब बच्चे ही नहीं राजी तो क्या करेगा काजी? आपके ऑफिस से आधे पैसे वापस ले और जाइए। इसने तो अभी तक अपने निकाह के पैसे नहीं दिए। यार काजी साहब क्या हो गया, क्या पकड़ है? हाँ काजी साहब रुके यार, कोई तो कर, काजी साहब बड़ी मुश्किल से है। अच्छा, अब जब सब कुछ कैंसिल हो ही गया है तो जो पैसे जमा किए थे यार वो तो वापस कर देने की जरूरत है यार। अब कौन से पैसे कौन से पैसे, मैंने एडवांस दे दिया और कोई शादी करा लो, पैसे पूरे हो जाएंगे मेरे पास तो नहीं। आधे पैसे तो मैंने दिए हैं, मेरे पैसे तो दो। नहीं पैसे तो अब किस्तों में मिलने हैं, मेरे पास तो नहीं। पैसे किस्तों पे देता है? मुझे बताओ, पैसे दो हमारे साथ। हाँ भाई अभी लेके चलता हूँ, वो बंदा ना बाहर है, मैं 1 मिनट वॉशरूम से फटाफट आया, मैं आप मिला रहा हूँ। सो मच। आर यू मैड? थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस हमेशा याद रखना कि कोई भी डिसीजन ना जल्दबाजी में नहीं लेना, स्पेशली शादी का। इट्स अ रियली बिग डिसीजन। भाभी यू आर द बेस्ट। शुक्रिया दो। अरे खाना खुल गया, अंदर भागो। अरे